जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस बिस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जो 18 फरवरी का पेपर था, 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट का पेपर पैटर्न यही रहेगा, इसलिए हम आपको ये पूरा सॉल्यूशन करवाते हैं। 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर आप एक इसको ध्यान से देखिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, मामूली चीज़ों का देवता मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो हैं अरुंधति रॉय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन से राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्य का पदेन सभापति हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो एसिटिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, CH3COOH। एसिटिक एसिड जो है ये सिरके में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। हम्पी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, एक जगह का नाम है जो कर्नाटक में है। दोस्तों यहाँ पर हम्पी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हाथ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान जो है पुणे में स्थित है। यहाँ पर ही सीरम इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स का निर्माण किया गया था। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098-1098 है। दोस्तों इनको काफ़ी ध्यान से नोट कीजिए, ये हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये जो है 1098 है, ये बाल संरक्षण और कल्याण की हेल्पलाइन नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं, DGP जो होते हैं, ये सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल होता है? तो राजस्व बजट जो होता है इससे संबंधित होता है। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियों की प्रतिष्ठापित की गई थी? तो मथुरा में दोस्तों कुषाण जो शासक था कनिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। प्रश्न संख्या 13 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से है, पिसीकल्चर मछली उत्पादन से है, और वहीं आप देखेंगे विटीकल्चर अंगूर की खेती से, हॉर्टिकल्चर जो है ये फसलों की खेती से है। तो आप इसको याद रखिए, सब्जियों, फूल और फल उगाना हॉर्टिकल्चर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? तो कोच्चि के बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 में जो जनगणना का कार्य हुआ था वो 2 चरणों में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोगाओं की गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, चीन में स्थित हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम प्रयागराज में होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां, उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम UPFC निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है? तो UPFC जो है उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देता है। प्रश्न संख्या 19 है, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। प्रश्न संख्या 20, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें दोस्तों NIA की फुल फॉर्म पूछी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NIA की फुल फॉर्म है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इजराइल और हमास क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 23, हाल ही में 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता एटका जो है कि बातचीत फिर से शुरू की? तो भारत और श्रीलंका के बीच ये बातचीत फिर से शुरू हुई थी। दोस्तों ये प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, ये काफ़ी लेंदी प्रश्न था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की थी। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया था। 26वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसका नया नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। प्रश्न संख्या 27, जो ब्रिक्स का 2024 का अध्यक्षता है वो रूस को दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28वां, वर्ष 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। 29वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा 24 घंटे के भीतर है। 30वां प्रश्न है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को इसको शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 31वां, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन अवार्ड जीता? तो अर्जुन अवार्ड जीता मोहम्मद शमी ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यात जो है क्यात मुद्रा है म्यांमार की। अगला प्रश्न है 33वां, राष्ट्रीय बालिका दिवस हमेशा 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 34वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक जो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान था। और वहीं आप देखेंगे जो विक्रम है वो लैंडर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में जो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया वो वाराणसी में किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 38वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो याद रखिए जो ऑप्शन डी है ये गलत है। भित्ति का मीन्स होता है अंदर और भय एक अलग शब्द है, तो ये दोनों एक दूसरे के तत्सम तद्भव नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा होगा? सेठ शब्द का जो तत्सम होगा वो श्रेष्ठी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वागीश्वरी, भारती और शारदा सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन कामिनी जो है कामिनी सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है 42वां, घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द जो होगा वो परिव्राजक। ऑप्शन ए करेक्ट है। 43वां प्रत्यय श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो नियत का मीन्स होता है इरादा और नियत का मीन्स होता है निश्चित। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने नहीं हवाइयां उड़ गईं। ये गलत है। ऑप्शन डी। तो 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? समाधि और दीमक जो है दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। 46वां प्रश्न है, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन। गुरुजन जो है बहुवचन है। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो मेज से पुस्तक गिरी, ये इसमें अपादान कारक है। 48वां प्रश्न, स्वर्णिम शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम में इम प्रत्यय है। संग्राम मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो सम प्लस ग्राम। ये ऑप्शन सी करेक्ट है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो भरपूर जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 51,
तू तुम मैं तेरा, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 52, लघुत्सव का संधि विच्छेद होगा लघु प्लस उत्सव, ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 53, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो योजक चिन्ह जो है पृथक सत्ताओं को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 54 है, दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 55, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 56 है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, इसमें सामान्य भविष्यत काल है। प्रश्न संख्या 57 है, मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसमें कर्मवाच्य होगा। अगला प्रश्न है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होगा दुखी को और अधिक दुखी करना। प्रश्न संख्या 59 है, मूक का विलोम क्या है? मूक का मीन्स होता है चुपचाप और विलोम इसका होगा वाचाल, अधिक बोलने वाला। 60वां प्रश्न है, बेकार से बेगार भली मीन्स बिल्कुल निकम्मा बैठे रहने से कुछ करना अच्छा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 61 है, अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। प्रश्न संख्या 62 है, अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो दोहा जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 63 है, राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। राम की कृपा होने से जीवन में दुख रूपी रात्रि खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64, अंक का अनेकार्थिक शब्द कौन सा होगा? तो अंक का अनेकार्थी शब्द होगा संख्या। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में हम इसकी जो यूपी पुलिस 18 फरवरी का पेपर था उसकी मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। अभी हमने इसमें जीके और हिंदी के पूरे पोर्शन को कंप्लीट किया हुआ है। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।